Okay. So good afternoon, students. In the last lecture, we have seen the two aspects of casting processes. Number one, pattern making, and number two, mold making. We have discussed the method of die casting also. In this lecture, we will be discussing about centrifugal casting. You know what is centrifugal force? Can anybody explain what is the meaning of centrifugal force? बता सकता आप में से कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है? Because centrifugal casting is based on the application of the centrifugal force. What happens when a body moves in a circular path around an axis, around a point, then what happens? Two types of forces are experienced by the body. So if body is in equilibrium, then there will be two forces will be acting. This will be acting on the body. One is which is radially acting outward, another which is radially acting inward. मतलब यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट होती है या मूव करती है, सर्कुलर पाथ में उसका मोशन है, तो इसके ऊपर दो प्रकार के फोर्स लगते हैं. एक वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है, बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होती है, मूव कर रही होती है, तो उसमें सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है और एक लगता है रेडियली आउटवर्ड. ठीक है ना? एक को बोलते हैं अपन सेंट्रीपेटल और एक को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल. स्लाइड्स हो रही है. हेलो, आवाज आ रही बेटे? सर पहली स्लाइड हो रही है आपकी? हाँ, तो अभी आगे मैं निकला भी नहीं हूँ, पहली स्लाइड पे अटका हूँ मैं समझाने के लिए. तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो मेथड होती है वो भी क्या करती है, इसी चीज का इस्तेमाल करती है. What we have seen in the previous method that we have to fill the molten metal into the previously prepared mold cavity. In the case of centrifugal casting, we have to pour the molten metal in the previously prepared mold cavity. As you can see this image also. ठीक है ना? This is ladder which is having some amount of molten metal, and through this pouring tub and this channel, the molten metal will be poured into this mold. So this circular is the metallic mold. It is made up of sand and it is supported by a iron cage. आयरन जो ये रॉड है एक प्रकार की, उसके अंदर अपन ने क्या तैयार किया है, सैंड मोल्ड तैयार किया हुआ है. ठीक है, बट वी हैव टू रोटेट दिस मोल्ड. दैट्स व्हाई दिस सिलिंड्रिकल बॉडी विच इज मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है ना, इट इज रोटेटेड, दिस मेटेलिक बॉडी along with the mold and the molten metal is rotated about its one axis. ठीक है, so in that case on the molten metal centrifugal as well as centripetal force will act. So centrifugal force will cause the molten metal to act radially outward. ठीक है ना? इसमें लिखा है centrifugal casting or roto casting uses centrifugal force to cast axisymmetric parts. What is the meaning of axisymmetric? बता सकते हो आप लोग? एक्सिसिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस. Parts which are symmetric about its axis is known as axisymmetric. So since we are rotating this molten metal along with mold, so what will happen? The molten metal will be distributed along its axis, circular. ठीक है ना, in circular direction. भाई इसमें आपको ये जो दिखाया गया है ये क्या है, मोल्ड है. ठीक है ना? मोल्ड किसके अंदर बना हुआ है? ये मेटेलिक बॉडी है. क्योंकि मेटेलिक बॉडी क्यों लेनी पड़ रही है हमको? क्योंकि हम इसको रोटेट कर सकें. किसको रोटेट कर सकें? मोल्टन मेटल को. तो अंदर की तरफ साइज लेने के लिए उसमें लाइनिंग होती है सैंड मोल्ड मटेरियल की, और बाहर से सपोर्टेड होता है मेटल के द्वारा. मतलब एक प्रकार का ये पाइप हो गया. ठीक है ना? अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मोल्टन मेटल एंड थ्रू दिस फीड ट्यूब द मोल्टन मेटल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स लेंथ. लेकिन एक बार जब ये रोटेट होता है तो ऑटोमेटिकली जो अमाउंट ऑफ मोल्टन मेटल इस पाइप के अंदर है, इस मोल्ड के अंदर है, वो इसकी पूरी इंटरनल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? ठीक है. अब हमने ऐसा क्यों किया होगा भाई? क्या जरूरी है कि हम ऐसा करें इसके लिए? तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जा रहा है
ताकि जो मोल्टन मेटल है वो ऑटोमेटिकली मोल्ड की इनर वॉल पे डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अलोंग द लेंथ मोल्टन मेटल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये ट्यूब काम में आती है, पोरिंग ट्यूब काम में आती है, ठीक है ना। इसको हम लंबा कर देते हैं तो यहाँ तक ही मेटल डिस्ट्रीब्यूट करता है। अभी नीचे तो भरा हुआ है, लेकिन बाकी सारे इंटरनल सरफेस पे कैसे जाएगा? तो उस सरफेस को मूव कराने का तरीका या फैलाने का तरीका क्या होता है कि हम धीमे धीमे करके इस मेटेलिक मोल्ड को रोटेट करते हैं। उस रोटेशन से क्या होता है, जो लिक्विड मेटल होता है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, उसकी वजह से मेटल ऑटोमेटिकली रेडियली आउटवर्ड तरफ लगने लगता है उसमें, ठीक है ना। फोर्स लगता है रेडियली आउटवर्ड ऑन द मोल्टन मेटल। तो वो मोल्टन मेटल को जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स, दैट मींस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल डिस्ट्रीब्यूट द मोल्टन मेटल अलोंग द वॉल ऑफ द मोल्ड। मोल्ड की जितनी इंटरनल सरफेस है उस सब में ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा और इक्वल थिकनेस का होगा। ऐसा यदि थिकनेस 1 mm है तो चारों तरफ अंदर जो गोलाई होगी उसमें थिकनेस 1 mm ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं पे 1 mm हो, कहीं पे 2 mm हो, ठीक है। सिमिलरली यदि वो 2 mm थिकनेस है तो यूनिफॉर्म थिकनेस ही रहेगी 2 mm ऑल ओवर इट्स सरफेस, ठीक है ना। तो इससे एक्सीसिमेट्रिक सरफेसेस या शेप्स बनाई जा सकती हैं, या वी कैन प्रिपेयर पार्ट्स व्हिच आर हैविंग एक्सीसिमेट्रिक सरफेस, ठीक है। अब इसमें आप ये देख रहे होंगे कि जब हमने इस मोल्ड में मोल्टन मेटल पोर किया तो ये हॉलो है। ये क्या प्रिपेयर करेगा? एक प्रकार का पाइप या ट्यूब जो कि हॉलो होता है। पाइप या ट्यूब कैसा होता है? सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इट इज हैविंग सम वॉल थिकनेस, इसकी कुछ वॉल थिकनेस होती है। तो उसी प्रकार से हम जितना ज्यादा कास्टिंग मटेरियल इसके अंदर सर्कुलेट कराएंगे, किसके अंदर? इस मोल्ड के अंदर, जो कि आपको कट सेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, उतनी ज्यादा वॉल थिकनेस इसके अंदर बनने वाली कास्टिंग की होती जाएगी। यदि हमने मटेरियल कम सर्कुलेट किया होगा तो जो वॉल थिकनेस होगी कास्टिंग बनने वाली कास्टिंग की, उसकी वॉल थिकनेस कम हो जाएगी। यदि हम ज्यादा मोल्टन मटेरियल सप्लाई करेंगे तो मोल्टन मेटल जो कास्टिंग तैयार होगी इसकी वॉल थिकनेस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो अपन सर। आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसका तरीका क्या होता है? तो इसमें देखो स्टेप्स लिखा हुआ, अ परमानेंट मोल्ड मेड फ्रॉम स्टील, कास्ट आयरन और ग्रेफाइट इज टिपिकली यूज्ड, ठीक है ना। लेकिन हम बाहर की जो केसिंग होगी वो हमेशा किसकी होगी? स्टील की ही होगी, बिकॉज वी हैव टू रोटेट द मोल्ड, we have to take advantage of centrifugal force. For that, rotation of the molten metal is necessary. So we will fill the molten metal in a sand mold, but that will be supported by the metallic piece. तब वो किसी पाइप के जैसे ही होगा जिसके द्वारा मोल्ड को अपन सपोर्ट करेंगे और उसके अंदर मोल्टन मेटल फिक्स करेंगे। Sand mold is also used. The casting process is usually performed on a horizontal centrifugal casting machine, and there are 3 steps: mold preparation, pouring and solidification, ठीक है ना। तो होता क्या है कि हम सबसे पहले जिस प्रकार का मटेरियल शेप हमें तैयार करनी होती है, बट कंडीशन इसमें सबसे पहले लिख दी गई है कि we will be able to cast axisymmetric parts like tubes, pipes, etc. ठीक है ना। तो उसको बनाने का तरीका क्या है? एक तरीका होता है कि हम सिंपल उस पाइप की शेप का एक बड़ा मोल्ड डिजाइन कर लें और उसके अंदर कोई कोर रख दें, CORE। कोर इज यूज्ड टू मेक अ कैविटी इन कास्टिंग। जिस प्रकार की कैविटी आप कास्टिंग में बनाना चाहते हो उस प्रकार का कोर डिजाइन करके आप मोल्ड के अंदर रखोगे। फिर क्या होगा? मोल्ड के अंदर मेटल को फ्लो होने की एक निश्चित जगह मिल जाएगी। कितनी जगह होगी? उतनी जगह जिसमें कि मोल्ड कोर नहीं रखा गया, उस जगह पर मोल्टन मेटल पहुंच जाएगा, सॉलिडिफाई होगा। तो इसी पाइप को बनाने का एक दूसरा तरीका होता है, सिंपल कास्टिंग मेथड होती है, सैंड कास्टिंग मेथड होती है, जिसमें हम क्या करेंगे? वी विल प्रिपेयर अ मोल्ड एंड वी विल प्रिपेयर अ कोर आल्सो, CORE। कोर आपके लिए नया वर्ड होगा, बट व्हाट इज अ कोर? इट इज an object which is placed inside mold. So when we pour the molten metal into the mold,
molten metal will not reach to the place which is occupied, space which is occupied by the core. जितनी जगह में हमने कोर रखा होगा उस जगह तक मोल्टन मेटल नहीं पहुंचेगा। और सॉलिडिफिकेशन के बाद हम मोल्ड को ब्रेक करेंगे, कोर को भी ब्रेक करके निकाल लेंगे, तो जो कास्टिंग मिलेगी उस कास्टिंग में हमको एक कैविटी मिल जाएगी। तो इन ऑर्डर टू मेक अ कैविटी वी यूज अ कोर। तो पाइप बनाने का भी तरीका है कि हमने एक रॉड जैसी चीज ली, उसको मोल्ड के अंदर रख दिया, मोल्ड को बढ़िया से डिजाइन कर लिया, मोल्ड के अंदर कोर रख दिया और फिर मोल्टन मेटल कोर किया। मोल्टन मेटल अपनी जगह पर पहुंच जाएगा, खाली जगह पर उस स्पेस में सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफिकेशन के बाद हमको कास्टिंग मिल जाएगी। अब उसी कास्टिंग को अलग तरीके से बनाने का तरीका क्या है? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम कोर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यू कैन सी दिस इमेज, देयर आर सम वीडियोज व्हिच आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट आल्सो, यू कैन यूज इन यूट्यूब, ठीक है। अदरवाइज मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, तब देख लेना उसको। तो जब हमने इसके अंदर मोल्टन मेटल सप्लाई किया, अब इसके अंदर कोर नहीं है, लेकिन मोल्टन मेटल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा मोल्ड के इनर वॉल पे। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। सो फर्स्ट स्टेप इन दिस इज मोल्ड प्रिपरेशन। द वॉल्स ऑफ अ सिलिंड्रिकल मोल्ड आर फर्स्ट कोटेड विद अ रिफ्रैक्टरी clay coating which involves a few steps, drying, जो कुछ वो सब कुछ कर लेते हैं। दैट मीन्स वी हैव प्रिपेयर्ड अ मोल्ड, ठीक है ना। कास्टिंग शुरू होने के पहले जब हम मोल्टन मेटल पोर कर रहे होते हैं, उसके पहले हम इस मोल्ड को स्लोली रोटेट कराते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। वी स्टार्ट रोटेटिंग द मोल्ड अप टू सर्टेन स्पीड बिफोर फिलिंग द और सप्लाइंग द मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड। मोल्ड में मोल्टन मेटल फ्लो करने के पहले, सप्लाई करने के पहले हम इसको हल्का सा रोटेट करते हैं। Once we have filled the sufficient amount of molten metal into the mold, then mold is rotated at its optimum speed. उसके बाद हमें क्या करना है? ऑप्टिमम स्पीड पे इसको रोटेट कराना है। और ये तब तक रोटेट होता रहेगा जब तक कि इसके अंदर भरा हुआ मोल्टन मेटल कंप्लीटली सॉलिडिफाई ना हो जाए। समझ में आ रहा है? Initially we have to start rotating the mold, then we have to fill the molten metal into the mold. Once we have supplied sufficient amount of molten metal into the mold, in that case we have to increase the speed of the rotation of the mold, and that will be the optimum speed. जितनी भी स्पीड रिक्वायर्ड है उसको अपन इसको रोटेट कराएंगे, और तब तक रोटेट कराना रहेगा जब तक कि कंप्लीटली सॉलिडिफाई ना हो जाए, मोल्टन मेटल उसके अंदर कंप्लीटली सॉलिडिफाई ना हो जाए, ठीक है ना। वंस इट इज सॉलिडिफाइड, वंस मोल्टन मेटल इनसाइड द मोल्ड इज सॉलिडिफाइड एंड इट इज रोटेशन इज स्टॉप्ड, ठीक है ना, एंड इट इज अलाउड टू कूल। तो इसके जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, मोल्ड प्रिपरेशन एंड पोरिंग, ठीक है ना। और कूलिंग भी, कूलिंग के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम रोटेट कराते रहे, कूलिंग तो हम स्टॉप करके भी कर सकते हैं। इसके बाद अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आ गया तो हम मोल्ड से इसके अंदर से कास्टिंग रिमूव कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है मेथड का कि सिंस वी आर मेकिंग यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट मीन्स molten metal inside the mold cavity along its wall is distributed uniformly. वो बराबर बराबर थिकनेस में सब तरफ, चारों तरफ मोल्ड कैविटी के अंदर चारों तरफ वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर वन। अब इसके बाद क्या होता है कि चूंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो कहाँ की तरफ लगेगा? वो रेडियली आउटवर्ड लगेगा, ठीक है ना। यदि इसके अंदर कोई लो डेंसिटी मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है ना, किसके अंदर? मोल्टन मेटल के अंदर, तो मोल्टन मेटल की डेंसिटी ज्यादा है और उसके अंदर कोई लो डेंसिटी मटेरियल लाइक स्लैग बनता है। जैसा आपने देखा होगा, यदि वेल्डिंग का देखा होगा तो वेल्डिंग के ऊपर एक काला ब्लैक कलर का मटेरियल डिपॉजिट होता है विच इज नोन एज स्लैग। क्यों होता है? बिकॉज मोल्टन मेटल कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है ना। उस केस में एक ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, दैट ऑक्साइड formation is having low density and it floats at top of the molten metal.
तो सिमिलर केस में हियर दे हैपन इन दिस केस आल्सो, ठीक है ना. वी कैन नॉट प्रिवेंट द combination of atmospheric air with the molten metal, so there are chances that some amount of molten metal may oxidize. उस केस में यहाँ पे भी स्लैग बनेगा, बट स्लैग की डेंसिटी कम होगी तो वो रेडियली इनवर्ड रहेगा, और जो मोल्टन मेटल था जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो एक्ट करेगा रेडियली आउटवर्ड. So whatever materials which are mixed in the molten metal which are having low density, those molten metal segregated towards the center of the rotation, and those can be separated with GV. तो इस प्रोसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि हॉलो कास्टिंग तैयार करने के लिए हमको अलग से कुछ नहीं करना होता है. वी हैव नॉट टू मेक यूज ऑफ कोर. यदि हम कोर का इस्तेमाल करते हैं तो यदि ये बहुत लंबा पाइप है या लंबा ट्यूब है या बड़े डायमीटर का पाइप या ट्यूब है, तो उतने साइज के अनुसार हमको कोर भी तैयार करना पड़ता है, ठीक है ना. और वो कोर भी कॉस्टली पड़ता और प्रोसेस भी कॉस्टली होती, तो उसको हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया. विदाउट मेकिंग यूज ऑफ कोर वी कैन प्रोड्यूस हॉलो कास्टिंग लाइक अ पाइप और ट्यूब बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. So this is a very basic introduction about centrifugal casting. यदि आपको प्रोसेस में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप अनम्यूट करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. काफी लोगों ने अटेंडेंस नहीं डाली, सारे लोग अपनी अटेंडेंस डाल रहे हैं. कोई डाउट है यहाँ पे बेटे? सर जो मोल्टन मेटल भरा हुआ है इसमें, वो मतलब कि उसकी जो वॉल है जिनके बीच में भरा है, मेटल की है सैंड की है? देखो, चूंकि हमें इस पूरे ऑब्जेक्ट को घुमाना है तो आउटर केसिंग तो हमेशा मेटल की होगी. यस सर. मेटल को अपन रोटेट कर सकते हैं. हाँ. और उसके अंदर हमने मोल्ड तैयार किया है किसका? ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, नॉट ग्रेनाइट, ग्रेफाइट का या सैंड का, ठीक है. तो जितनी थिकनेस अपन को चाहिए, जितना आउटर डायमीटर अपन को चाहिए, उसके अनुसार हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मोल्ड तैयार कर लिया. इसके अंदर है वो, इस बाहर वाली केसिंग के अंदर है, ठीक है. वो हमारा क्या हो गया, मोल्ड हो गया. सॉलिड है सर वो भी? सॉलिड नहीं है, वो हॉलो है, तब तो उसके अंदर भरा जाएगा. जैसे पाइप आपने देखा होगा, पाइप के अंदर अपन ने चारों तरफ उसमें क्या लगा दिया, वहां पे एक वॉल बना, सैंड मटेरियल भर दिया, तो फिल नहीं किया है, वो हॉलो बना दिया अपन ने. जैसा आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है, ये हॉलो है, व्हाइट पोर्शन मतलब हॉलो है, ठीक है ना. ये आउटर केसिंग है जो मेटल की है, ये मोल्ड मटेरियल है, और ये जो येलो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस फिगर में, वो मोल्टन मेटल है. तो बाकी खाली जगह है, व्हाइट वाले मतलब ब्लैंक स्पेस, नो मटेरियल देयर. तो जब हम इसमें मोल्टन मेटल फिल करेंगे तो क्या होगा, शुरुआत में नीचे रहेगा, लेकिन चूंकि हमने मोल्टन मेटल तब इसमें फिल करते हैं जब ये रोटेट होता रहता है स्लो आरपीएम पे, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे भी गिरेगा, ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, ऐसा होता रहेगा. एक बार जब हमने इसके ऊपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मोल्टन मेटल इसके अंदर फिल कर दिया, उसके बाद हम इसको बाहर खींचते हैं और उसको ऑप्टिमम मैक्सिमम स्पीड पर उसको रोटेट कराते हैं. उससे क्या होगा कि उसके ऊपर मोल्टन मेटल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है और फिर वो नीचे ड्रॉप नहीं होता है. कई बार आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि अपन ने बकेट में पानी भरा, स्टील की बकेट में, उस पर एक रस्सी ली थोड़ी सी, और अपन उसको लेके चारों तरफ घुमाते हैं तो वो पानी नीचे नहीं गिरता है, ठीक है ना. तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन विल अराइज हियर आल्सो बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Once the mold along with molten metal is rotated at optimum speed, then there are centrifugal force will act onto the molten metal, ठीक है ना, and it will not drop, ठीक है ना, and it will be distributed automatically throughout its entire surface. मोल्ड के जो इंटरनल सरफेसेस पे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और ये जो वॉल थिकनेस आपके यहाँ पे दिख रही है, ये डिपेंडेंट होगी किसके ऊपर, जितना अमाउंट ऑफ मोल्टन मेटल अपन ने इसके अंदर भरा होगा. हम जितना ज्यादा मोल्टन मेटल इसके अंदर भरते चले जाएंगे उतनी ज्यादा वॉल थिकनेस इसकी होती रहेगी, जितना कम भरेंगे उतनी ये कम रहेगी, ठीक है. और कोई डाउट? नो सर, थैंक यू. ठीक है. नाउ दिस सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज ऑफ 3 टाइप्स. यू कैन सी नेम हियर, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग, ठीक है ना. तो द फिगर विच इज शोन इन हियर, चाहे ये वाला फिगर स्कीमेटिक डायग्राम में आइए, साइड व्यू हो, एंड व्यू हो, ये किसके हैं, ये है ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस. हमने अभी तक डिस्क्राइब किया है, दिस इज ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. देयर आर 2 अदर मेथड्स आल्सो. वन इज सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड सेकंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग.
सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग। आप इसमें याद रखना, सेमी का मतलब है इसमें यहाँ पे, ठीक है ना, कि वी आर मेकिंग यूज ऑफ कोर ऑल्सो, CORE, कोर। कोर क्यों जरूरी है? हमें कैविटी बनाना है, कैविटी बनाने के लिए कोर जरूरी है। अब जब इसका जो प्रोडक्ट आपको तैयार होगा वो इस प्रकार का एक ट्यूब आएगा या पाइप आएगा, आएगा नहीं आएगा? इसमें हमें कैविटी स्पष्ट दिख रही है। तो कैविटी बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि साइज की हमने क्या ले ली, कोर ले लिया, कोर को मोल्ड के अंदर रख दिया, फिर मोल्टन मेटल भर दिया उसमें। तो मोल्टन मेटल कहाँ कहाँ पहुंचेगा? खाली जगह पे पहुंचेगा। जहाँ पे कोर होगा उस जगह पे मोल्टन मेटल पहुंच नहीं पाएगा। एक बार मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई हो गया, उसके बाद हम इस मोल्ड को ब्रेक करेंगे और कोर को भी ब्रेक करेंगे, तो उस केस में हमें एक हॉलो कास्टिंग मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? So this is one way of making hollow casting. So in true centrifugal casting, we can make axisymmetric casting and that are hollow, and those castings are made without use of core. ठीक है। अब बात आती है इन दो, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की और सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग की। तो ये तो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग ही दिखाई गई है इसमें। You can see this figure also. This kind of object which is hollow is prepared by this type of mold. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कास्टिंग है, मोल्ड है और रोलर्स है, रोल करने के रोलर्स, ठीक है ना। ये फिलिंग करने के लिए यहाँ पे लेड डाला, मोल्टन मेटल के अंदर ट्यूब के थ्रू यहाँ पे फिल किया गया, ठीक है। तो ये 3D डायग्राम है, ये 2D डायग्राम है, ठीक है। दिस फिगर इज ऑफ सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। अब सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपको कोर दिखाया गया होगा, लिखा हुआ कोर। ये कास्टिंग कैसी है? ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करी, जो मशीन है दिस इज रोटेट, दिस विल रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। दिस इज आल्सो एक्सिसिमेट्रिक कास्टिंग। ये अपने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सिमेट्रिक होगी, ठीक है ना। और हम इसमें कोई दूसरी प्रकार की शेप बना सकते हैं जो कि सेमी सेंट्रीफ्यूगल, जो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल से पॉसिबल नहीं होती। इसमें एक हॉलो कैविटी बनाने के लिए हम कोर का भी इस्तेमाल करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। Normally in this case, the casting is rotated about its vertical axis. आपको यहाँ पे दो मोल्ड बॉक्स दिख रहे होंगे, बॉटम वन इज ड्रैग एंड टॉप वन इज कोब। यहाँ पे जो मोल्ड कैविटी तैयार की गई है, ये पैटर्न को लेके तैयार कर ली गई होगी। तो बीच में यहाँ पे कोर रखा गया है, कोर रखने के बाद सीधे सीधे मोल्टन मेटल इसमें पोर किया गया है। पोरिंग के बाद इसको हम माने शुरुआत करने के पहले हम रोटेट करते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूट हो सके रेडियली, और एक बार जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मोल्टन मेटल इसमें पोर कर दिया जाता है तो उसको हम अपनी टॉप स्पीड पर ऑप्टिमम स्पीड पर इसको रोटेट कराते हैं, जिससे कि मेटल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है ना, और इसको सॉलिडिफाई होने देते हैं। तो चूंकि इसके अंदर हमने कोर इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए कहलाता है सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। दिस कास्टिंग प्रोसेस यूटिलाइज द एडवांटेज ऑफ बोथ, एडवांटेज ऑफ कोर एंड एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आल्सो, ठीक है। इसी में एक तीसरी सर, ये कोप और ड्रैग क्या है? ये मोल्ड बॉक्स हैं। देखो, इसके पहले आपने ये जो देखा है मोल्ड, इसमें कोई कोप और कोई ड्रैग नहीं है, ये तो ट्यूब जैसा आपका ये मोल्ड है, उसके अंदर अपन ने बना लिया है इसको। लेकिन जब हमें यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे कोप और ड्रैग मोल्ड बॉक्स हैं, उनके अंदर हमने पैटर्न को लेके क्या कर लिया है, यहाँ पे मोल्ड कैविटी तैयार कर ली है, और जहाँ पे कैविटी चाहिए थी उस जगह पे हमने क्या रख लिया, कोर रख दिया है। और फिर ये नीला वाला जो अपन को भरा दिख रहा है, ये मोल्टन मेटल है, कास्टिंग मटेरियल है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चूंकि इसके अंदर एक्ट करता रहता है, तो चाहे वो कोई सी भी कास्टिंग प्रोसेस हो, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, सेमी सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूजन, उस केस में इसकी डेंसिटी अच्छी हो जाती है, डेंसिटी इंप्रूव हो जाती है रोटेशन से। और कोई डाउट? ओके सर, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। दिस इज लास्ट वन, सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग। देखो, इसमें ये जो फिगर दिखाया गया है, दिस इज टॉप व्यू। टॉप व्यू तो समझ में आता है आप लोगों को, ऊपर से देखा गया है, ठीक है ना। और ये उसी का फ्रंट व्यू है, उसी का फ्रंट व्यू है, ठीक है ना। यहाँ पे जो गोल ऑब्जेक्ट ये व्हाइट में आपको दिख रहे हैं, ये आपकी कास्टिंग तैयार करनी है अपन को। 1 2 3 4 5 ये रेडियली बराबर बराबर एंगल से ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और ये वर्टिकल टेबल है जिसको अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाएगा, ठीक है।
इसमें भी कोर इस्तेमाल हो रहा है। ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये कोर है, लिखा है कोर। सो इट विल डेवलप सम सॉर्ट ऑफ कैविटी। इसके बाद यहाँ पे एक अलग से मोल्ड है, फिर ये अलग मोल्ड है। दैट मीन्स दिस सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग विल हैव 5 number of molds here, and in these or in all these mold cavities molten metal will be supplied through this central screw। ये दिख रहा है ना आपको, चाहे ये फ्रंट व्यू हो चाहे ये टॉप व्यू हो, इसमें मोल्टन मेटल यहाँ पे ऐसे सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ये इसका 2 डायमेंशनल व्यू है। अब इसमें और इसके पहले जो अपन ने पढ़ी थी सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में, इसमें सिर्फ एक अंतर होता है। In case of semi-centrifugal casting, we can make one casting only at a time, but here you can make more than one number of casting। 5, इसमें आपको 5 दिख रही होंगी, 5 casting यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। और but we are making use of centrifugal force also। So this is the basic difference between centrifuging casting and semi-centrifugal casting। यदि कोई डाउट हो तो आप अनम्यूट करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आगे चलें। यस सर। अपन देखते हैं दूसरी स्लाइड, दूसरी कास्टिंग प्रोसेस जो कि कहलाती है कंटिन्यूअस कास्टिंग। हालांकि कास्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है? कि पहले हम पैटर्न तैयार करते हैं, उस पैटर्न को लेकर हम मोल्ड तैयार करते हैं, और फिर उस मोल्ड में हम मोल्टन मेटल फिल करते हैं और कुछ समय के लिए रुकते हैं जब तक कि मोल्टन मेटल कंप्लीटली सॉलिडिफाई ना हो जाए। सॉलिडिफिकेशन के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं। तो ये प्रोसेस है, ये इंटरमिटेंट प्रोसेस है। बट दिस इज द ओनली प्रोसेस इन कास्टिंग विच इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब हम कंटिन्यूअसली मोल्टन मेटल सप्लाई करते रहेंगे और कंटिन्यूअसली कास्टिंग को निकालते भी रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ओनली बार्स और रॉड्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अलोंग लेंथ आर मैन्युफैक्चर्ड। मतलब और कुछ नहीं बना पाओगे आप, लेकिन रॉड या बार, रॉड का मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर हो, और बार का मतलब होता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अदर सर्कुलर कुछ भी हो, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल, कुछ भी हो उसको अपन बार बोलते हैं। ठीक है, तो रॉड या बार हम किसी भी लेंथ के, किसी भी क्रॉस सेक्शन के कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस से तैयार करते हैं। इसमें आपको जो फिगर दिखाया गया है, दिस इज लैडल, दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज टंडिस, विच, देखो लैडल में क्या लाते हैं, मोल्टन मेटल लाते हैं। ये मोल्टन मेटल कहाँ पे मेल्ट किया गया, इट हैज बीन मेल्टेड इन द फर्नेस। फर्नेस से मोल्टन मेटल लाया, लैडल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया किसमें, टंडिस में। टंडिस क्या करता है, जितने पैटर्न मोल्ड नीचे रखे होते हैं, दीज आर मोल्ड्स, कॉपर मोल्ड यहाँ पे लिखा गया है, दीज आर मोल्ड्स। तो इस मोल्ड में हम क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूजिंग दिस टंडिस। ठीक है, अब ये जो मोल्ड होते हैं, दीज आर ओपन एंडेड मोल्ड। ये ऊपर से भी ओपन है और नीचे से भी ओपन है, मतलब खाली है ये। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कास्टिंग करने का तरीका क्या है, तो इसमें क्या किया जाता है, शुरुआत में हम एक स्टार्टर बार, डमी स्टार्टर बार नीचे लगा देते हैं। भाई हमें उतना वक्त देना पड़ेगा जिससे कि इसके अंदर का मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होने लग जाए। एंड दीज मोल्ड आर कॉपर मोल्ड। कॉपर मोल्ड में हम इसलिए लिए गए ताकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इससे इजीली वहाँ पर मोल्टन मेटल को सॉलिडिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा इसके ऊपर हम स्प्रे भी करते हैं, मटेरियल या स्प्रे करते हैं जिसकी वजह से हीट को वहाँ से रिमूव किया जा सके। हमारा टारगेट होता है कि जल्दी से जल्दी मोल्टन मेटल की हीट को मोल्टन मेटल से निकाल के सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर में दे दिया जाए, जिससे कि मोल्टन मेटल वहाँ पे सॉलिडिफाई हो। अब प्रोसेस जो चल रही होती है वो किस प्रकार की होती है, वो यहाँ पे शो की गई है। दिस इज अ मोल्ड। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे शुरुआत में एक डमी रॉड लगा दी, ठीक है, उसी मटेरियल की, ताकि ये मोल्टन मेटल नीचे ना गिरे। फिर हमने उसको फिल किया। फिल करने के लिए थोड़ा सा रुकते हैं, जिससे कि इसके अंदर यहाँ पे एक स्किन फॉर्म हो जाती है। इस मोल्टन जो मोल्ड रहता है, इसकी हम वाटर जैक्टिंग करते हैं, मतलब अंदर से हॉलो रहता है, उसमें हम वाटर सर्कुलेट करते हैं तो हीट को निकाल के बाहर लाता रहता है, जिससे कि इसके अंदर मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। नीचे एक डमी बार लगी हुई है जो कि मोल्टन मेटल को नीचे नहीं गिरने देगी, और साइड में इसकी स्किन फॉर्म हो गई है। एक बार जब इसकी स्किन सफिशिएंट हो जाती है तो हम क्या करेंगे, धीमे धीमे करके इस डमी स्टार्टर बार को नीचे खींचना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके साथ साथ इसके अंदर भरा हुआ मोल्टन मेटल, ठीक है, और स्किन के साथ वो नीचे खिसके आना स्टार्ट होगा।
तो आपको यहाँ पे जो दिखाया गया है, जो व्हाइट पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है, वो इंडिकेट करता है कि मेटल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे जो शेडिंग की गई है इंडिकेट करता है कि वो सॉलिडिफाई हो गया है। तो एक बार जब हम इसको नीचे लाएंगे, फिर यहाँ पे भी क्या किया जाता है, नीचे इसकी स्प्रे या कूलिंग की जाती है, जिसकी वजह से फर्दर ठंडा होता है। अब इसमें भी श्रिंकेज होगा, तो श्रिंकेज कैसे ओवरकम किया जाएगा? भाई मोल्टन मेटल ऊपर से आ रहा है, तो यदि कोई श्रिंकेज अमाउंट इसमें हो रहा है तो सीधे सीधे इसमें श्रिंकेज को हम यहाँ पे ओवरकम कर पाएंगे। इन दिस स्पेशल केस देयर इज नो नीड ऑफ मेकिंग यूज ऑफ राइजर। राइजर की यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यू कैन सी नेक्स्ट फिगर ऑल्सो। So this is ladle, Tundish mold, which is made up of copper. It is hollow, and water jacketing is provided, or liquid jacketing is provided, so that larger amount of heat can be taken at once and supplied to the atmosphere and or cooling material. इसके बाद आपके बहुत सारे रोलर्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये क्या करते हैं, इसको धीमे 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 करके खींचते रहते हैं। बीच में आपको लिक्विड मेटल ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ आते आते वो क्या होगा, सॉलिड कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो जाता है। तो कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन मेटल का मोल्ड के अंदर नहीं होता, अब इसके साथ साथ होते रहता है। एक बार यहाँ पे जब स्किन फॉर्म हो जाती तो हम यहाँ पे रेट ऐसा रखते हैं, बेसिकली टंडिस डिस्ट्रीब्यूट द मेटल, और उस केस में ये उतना ही मेटल सप्लाई करेगा जितना मेटल हम यहाँ से निकाल रहे होंगे। तो रेट ऑफ सप्लाइंग ऑफ द मोल्टन मेटल and rate of removing the molten solidified metal from this mold should be same. So this is the basis of the continuous casting. This is the only process in which casting is continuously, क्योंकि इसमें continuous